दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान। सही जवाब होगा महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी किस रेखा को दो बार काटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। सही जवाब होगा मकर रेखा को। तो याद रखेंगे, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी किस रेखा को दो बार काटती है? मकर रेखा को काटती है। अगला प्रश्न है, वर्ष में किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? 1 जनवरी, 15 अगस्त, 21 मार्च और 23 सितंबर, 5 जून और 10 दिसंबर, 14 अप्रैल और 2 अक्टूबर। सही जवाब होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो याद रखेंगे, वर्ष के किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कर वसूली करना, लोगों को न्याय देना, लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी देना, कानून बनाना। सही जवाब होगा लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी देना। तो याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी देना। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? सिंचाई परियोजना, ताप विद्युतीय परियोजना, पनबिजली परियोजना, परिवहन परियोजना। सही जवाब होगा पनबिजली परियोजना। तो याद रखेंगे, राणा प्रताप सागर परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? पनबिजली परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना अनिवार्य है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। सही जवाब होगा 6 माह में। तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? चिल्का झील, लोनार झील, पुलिकट झील, बुलर झील। सही जवाब होगा पुलिकट झील। तो याद रखेंगे, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? पुलिकट झील के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत किससे हुई? 1858 का अधिनियम, 1909 का सुधार, मांटफोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम। सही जवाब होगा मांटफोर्ड सुधार। तो याद रखेंगे, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत किससे हुई? मांटफोर्ड सुधार से हुई। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किन दो महान नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? नेहरू और पटेल, गांधी और अंबेडकर, सुभाष और भगत सिंह, तिलक और गोखले। सही जवाब होगा गांधी और अंबेडकर ने। तो याद रखेंगे, पूना पैक्ट पर किन दो महान नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी और BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। तो याद रखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? एक बार फिर से देखते हैं, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब होगा लाला हरदयाल ने। तो याद रखेंगे, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। याद रखेंगे, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। सही जवाब होगा प्रोटीन। तो याद रखेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।